अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1H का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम डिटर्मिनेंट को समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से हमने समझ लिया था और अब उसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है कि ऐसी इक्वेशंस हमको दी हैं जिसमें पहले ही बता दिया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब है इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट निकालते वक्त आपको कहीं कहीं वेरिएबल दे रहे हैं कि ये वेरिएबल हमें पता नहीं है, तो ये वेरिएबल मालूम कर दीजिए। तो के की वैल्यू मालूम करनी है हमें इसमें। तो ये इक्वेशन है जिसमें ए बी और सी मालूम है, बी की जगह के है और डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो हमने इसके डिटर्मिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर सी को ज़ीरो के बराबर किया। ए और बी की वैल्यू पुट की, ए बी सी की वैल्यू पुट की, बी की जगह के लिखा और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है जी। इसमें चूंकि हमने टेकिंग रूट बोथ साइड्स किया है तो प्लस माइनस होगा। ठीक है, अगर आपको क्विक लग रही है वीडियो तो आप इसको पॉज करके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओ लेवल से भी आसान चीज़ है। पार्ट बी में अगेन ये इक्वेशन दी है जिसके अंदर यहाँ भी के है और यहाँ भी के है, लेकिन हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है। तो हमें पता है कि जो कुछ भी x के साथ होगा वो b होगा, जो भी आखिर में आएगा वो c होगा और जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा। तो a 4 है, b 4 इंटू के माइनस टू है और c k है। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई 4k माइनस एट। अब बी स्क्वायर माइनस फोर सी ज़ीरो है तो बी स्क्वायर की जगह ये लगाया, फोर ए सी की जगह फोर ए और सी लगा दिया और इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। इसको खोला ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और फोर फोर सिक्सटीन इंटू के सिक्सटीन के हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये सिचुएशन आ गई। आप 16 से इसको डिवाइड कर दें, यानी पहले 16 कॉमन निकाल के डिवाइड बाय 16 ऑन बोथ साइड्स कर दें तो ये और सिंप्लीफाइड हालत में आ जाएगा कि स्क्वायर माइनस फाइव के प्लस फोर। नहीं भी करेंगे ऐसा तब भी आंसर सही आ जाएंगे, लेकिन इस तरह थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएंगे, थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने 16 और 80 और 64 को सॉल्व करने की कोशिश की तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए हमने 16 कॉमन निकाल के उसको एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, फिर हमने माइनस फाइव को माइनस फोर के माइनस के अंदर फैक्टराइज किया और यूं हमें जो है वो के माइनस वन और के माइनस फोर मिल गया, यानी के की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, के इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू फोर। तो दो वैल्यूज़ के की ऐसी हैं जहाँ पे के इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ज़ीरो को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी के की दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पॉसिबल है कि जो पैराबोला है वो इसको टच कर रहा हो, एक्स एक्सिस को। ठीक है जी, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी देखते हैं इसका। वंस अगेन के मालूम करना है, पहले तो इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आएँ। इसको यहाँ ले जाएं, माइनस फोर के प्लस टू और एक्स आ जाएगा, ये प्लस फोर के ये रहा। ब्रैकेट्स को खोला तो ब्रैकेट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है वो ए है, खाली एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो बी है और उसके अलावा जो भी है वो सी है। तो ये लगा हुआ के प्लस टू ए माइनस फोर के प्लस टू बी और ख़ाली फोर के सी। डिटर्मिनेंट हमें पता है कि ज़ीरो है, ये पहले ही इन्होंने सवाल में गिवन दिया है। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बी स्क्वायर की जगह इसको कर लीजिए, फोर की जगह फोर, ए की जगह ये और सी की जगह ये, और फिर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। जब स्क्वायर होता है किसी टर्म के ऊपर तो वो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो 16 के स्क्वायर प्लस 16 के प्लस फोर ऐसे आया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व हो गया और ये माइनस ये फोर के बन गया और फोर के ये था तो फोर फोर 16 के स्क्वायर हो गया, फोर टू ज़ार एट और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक सेकेंड लेट मी चेक, हाँ नहीं सही सॉल्व किया हुआ है। फोर इंटू के इंटू फोर के, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के स्क्वायर आ जाएगा, ये मैंने करके देख लिया। और फोर इंटू टू इंटू फोर के को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 के आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें 16 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया,
उसके बाद +16k -32k, तो -16k बचा और +4 बच गया। अब ये सब कुछ 0 के बराबर था, तो k = 1/4 ऐसे निकल आया। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, C हो गया। D देखते हैं। D में फिर अगेन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दी हुई है, इसको कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आइए पहले। तो देखिए हम पहले इसको इधर ले आए, तो ये -2k k इंटू k -2 हो गया। अब हमें ये देखना है कि कहीं हमें x और x² और ये चीज़ें ज़रा अलग अलग कर लें। तो x² तो पहले ही अलग है, उसके साथ 1 है, x भी अलग है, उसके साथ -2 है, बाकी जो भी बचा है इसके साथ कहीं x नहीं है, तो ये सब कुछ c कहलाएगा, a b और ये सब कुछ c। ठीक है, ये सब कुछ c कहलाएगा। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। 2k इंटू k -2 जो है वो 2k² -4k बन जाता है, +4k बन जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो अब हमें पता चल गया a1 है, b -2 है और c1 -2k +4k है, और हमें पता है कि सब कुछ ज़ीरो है। तो हमने -b² -4ac को के ऊपर रख के सॉल्व किया। ये रहा b², ये रहा 4, ये रहा a, ये रहा c। खोल लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। फिर ये देखिए कि 4 1 4 हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। 4 1 -4 क्योंकि ये माइनस है। 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, और k² पहले ही मौजूद था। 4 4 16 माइनस प्लस माइनस k। इनको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 8k² -16k बनता है, = 0। वी नो दैट कि हमने 0 लिया है। इसको 8 से डिवाइड कर दें ताकि और सिंप्लीफाइड हो जाए, तो k² -2k हो जाता है। इसमें से k कॉमन निकाल लें क्योंकि दोनों में k है। k कॉमन निकाल के आप देखें तो दो फैक्टर्स आ गए, एक k इंटू k -2 = 0। तो या तो k 0 है या k -2 0 है। तो k = 0 एक आ गया, और k -2 = 0, तो k = 2। तो दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, k = 0 और k = 2। ठीक है जी, ये D हो गया। फिर E में पूछ रहे हैं कि वैल्यूज़ आप मालूम करें k की। वंस अगेन x के साथ a है, x² के साथ a है, x के साथ b है, और ये पूरा जो है वो c है। इसको हमने रिजॉल्व किया, डिटर्मिनेंट को = 0 करके वैल्यूज़ a b c की पुट कर दी। इसको खोला थोड़ा सा, तो पहले k +1 और -2k को खोल लिया। k इंटू 2k जो है 2k² हो गया माइनस में, और 1 इंटू 2k -2k आ गया। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये k अपनी तीनों हालतों में है। इसमें से ये k² 9k² हो गया, ये 8k हो गया। इसमें से k कॉमन निकाला तो वंस अगेन एक तो k = 0 आ जाएगा, और एक 9k + 8 = 0 आ जाएगा, जिसमें से आप देखें तो k = 8/9 माइनस में आ रहा है। आखिरी सवाल इसका f। ये सिचुएशन दी हुई है, यहाँ भी इन्होंने a b और c क्लियरली हमें बताया हुआ है। कुछ करना नहीं है, बस वैल्यूज़ को पुट करना है। a की जगह a, b की जगह b, a की जगह a, c की जगह c डाला, थोड़ा सा ओपन कर लिया। a - b होल स्क्वायर से a² - 2ab + b², और 4 4 16 इंटू 9 144 आ गया, और 4 से 144 रिजॉल्व हुआ तो 140 रह गया। अब इसको आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की को फैक्टराइज कर लें। 4k को हमने फैक्टराइज किया तो 14k और 10k बचा, -14k + 10k, ताकि 140 भी आ जाए। इसको हमने कॉमन निकला, यहाँ से k निकला, यहाँ से 10 निकला, तो k + 10 और k - 14 निकला, जिससे आंसर आया k = -10 या k = 14। तो वापस बेसिक क्वाड्रेटिक्स पे चले गए। ठीक है जी, तो यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। आप इसको अच्छी तरह समझिए। जिस सवाल को आपको लगा कि मैंने तेज़ी से सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन चूँकि पूरा मैंने दिया है, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम में स्पेशली नहीं लगा रहा है कि ये पूरा हम ओ लेवल्स में कवर किया हुआ है हमने, तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे डेप्थ में ले जाना टाइम का वेस्टेज लग रहा है आप लोगों का। ठीक है जी, तो इसको कंप्लीट कर लें। हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।